अनिल विज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे से कार्यकर्ताओं में शक्ति का संचार होने और हरियाणा से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का भी दावा किया। वहीं कम पानी देने का राग अलाप रही दिल्ली को नसीहत देते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने सवाल करते हुए कहा कि दिल्ली के मंत्री आतिशी ये बताए कि कल बारिश आने पर पूरी दिल्ली क्यों डूब गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या दिल्ली के नाले भी हरियाणा जाकर साफ करेगा, उनकी नहरें भी क्या हरियाणा साफ करेगा। उन्होंने 10 साल के शासन में दिल्ली को पानी मुहैया कराने के लिए क्या किया, क्या केवल हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहेंगे। आज तक दिल्ली की जनता के लिए कोई प्रबंध क्यों नहीं किया। इतनी बारिश हुई, रेन हार्वेस्टिंग का प्रबंध करना चाहिए था जिससे बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। विज ने आगे कहा कि यह दिल्ली सरकार का न्यायतंत्र है कि खुद कुछ न करो और जब बात आए तो उसे हरियाणा पर डाल दो। पहले तो ये पंजाब पर भी अपनी बात डालते थे, लेकिन अब वहां अपनी सरकार है इसलिए कुछ नहीं कहते। विज ने कहा कि दिल्ली अपने पानी की तो बात करता है, लेकिन पंजाब से हमारा पानी लेने के जायज़ हक के बावजूद हमें हमारा पूरा पानी क्यों नहीं मिल रहा, जबकि हम दिल्ली को उसके हक का पूरा पानी दे रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल से सवाल किया कि पंजाब ने हरियाणा का पानी क्यों रोका हुआ है। पानी के अभाव में हरियाणा के खेत और जनता दोनों प्यासे हैं। विज ने पंजाब से अपने हक का पानी देने को कहा। लोकसभा चुनाव के बाद उत्साहित कांग्रेस को लेकर अनिल विज ने कहा कि सपने लेना और दिखाना दोनों असलियत से बहुत दूर हैं। यदि सपने सच हो जाए तो दुनिया का सारा रंग रूप ही बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि हुड्डा को तो चुनाव के बाद पता चलेगा, क्योंकि 10 साल तक जनता ने उनका राज देखा है। कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करते हुए विज ने कहा कि इतनी बड़ी नेशनल पार्टी जिसने 70 साल तक देश पर एक छत्र राज किया, उनकी लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 90 सीटें आई, जबकि हमारी 240 सीट आई है। लोकसभा में क्यों नहीं कोई चमत्कार कर पाए। विज ने कहा कि अब कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पार्टी का एक कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा में हारी हुई 5 सीटों में रही कमियों का अवलोकन हो चुका है। कार्यकर्ताओं ने भी उसे सीख ली है। अब बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं, केवल चुनाव की घोषणा का इंतजार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे से पड़ने वाले असर के सवाल पर अनिल विज ने कहा कि शाह शक्ति के स्रोत हैं। वो जहां जाते हैं कार्यकर्ताओं में शक्ति का संचार हो जाता है। अब चुनाव आ रहे हैं, इसलिए पूरी ताकत व जोश के साथ कार्यकर्ता ठीक रास्ते पर लड़े, इसके लिए उनका मार्गदर्शन जरूरी है। शाह आज के राजनीति के चाणक्य हैं। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि किस प्रकार से किस युद्ध को लड़ना है। आज अमित शाह जी इसमें आए और उनको आज के भारत का चाणक्य कहा जाता है। राजनीति के छोटी से छोटी बारीकियों को भी वो समझते हैं और अच्छे तरीके से सारों को समझा देते हैं और शक्ति का स्रोत है। वो सारे कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से वो चार्ज करके गए हैं और सारे कार्यकर्ताओं को कि भाई तीसरी बार फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और ये जो कुछ लोग उछल कूद कर रहे हैं इनको उखाड़ के फेंकना है। पार्टी में जो एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही थी उसको लेकर कोई विचार चर्चा हुई है? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी क्या, ये तो सिर्फ झूठ का प्रचार है और लोगों को सही बातें बताई गई है। उन्होंने आंकड़ों सहित हर बात का जवाब दिया। चुनाव को युद्ध की संज्ञा देते हुए विज ने कहा कि सेनाएं तैयार खड़ी हैं, युद्ध में जाना है, उसके लिए उनका मार्गदर्शन मिलेगा। हम हरियाणा से कांग्रेस को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे। विज ने कहा कि उनका पूरे हरियाणा के कार्यकर्ताओं, नेताओं और जनता से मिलना होता रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस बार जनता ने तय कर रखा है कि किसे सत्ता में बैठाना है, क्योंकि लोगों ने हुड्डा के 10 साल के शासन को देख रखा है। अब तो केवल तुलनात्मक अध्ययन है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।